महाराष्ट्र की सियासत में 9 दिन से सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि आज पीएम मोदी और अमित शाह ने संसद भवन में भी महाराष्ट्र पर चर्चा की। थोड़ी ही देर बाद महाराष्ट्र बीजेपी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस बीच खबर है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आज दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन दिलचस्प तो यह है कि इसी दौरान एकनाथ शिंदे ठाणे में ही रहेंगे। जानकारी यह भी सामने आई है कि शिंदे के घर पर विधायकों के साथ होने वाली तमाम बैठकें कैंसिल कर दी गई हैं। और इस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार मुंबई से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट की उनकी ये तस्वीरें सामने आई और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से शिंदे के घर पर विधायकों के साथ होने वाली तमाम बैठकें भी रद्द कर दी गई हैं। वजह बताई गई है, डॉक्टरों की सलाह पर शिंदे आराम कर रहे हैं। उधर 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होनी है और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं या फिर रूठे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में सीएम पद पर सस्पेंस अब भी बरकरार है और इसमें सबसे अहम किरदार हैं एकनाथ शिंदे। सवाल है, एकनाथ शिंदे इस वक्त बीमार हैं जैसा कि कहा जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से, या फिर रूठे हुए हैं, नाराज हैं। ये सवाल उनकी ओर से ही दिए गए कुछ बयानों से उठ रहे हैं। 26 नवंबर को दरअसल शिंदे ने बयान दिया कि उन्हें बीजेपी का हर फैसला मंजूर है। फिर 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि महायुति का सीएम बनने पर कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस कायम रहा। 29 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि महायुति की अगली बैठक में सीएम पर फैसला होगा और 30 नवंबर को शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। 1 दिसंबर को शिंदे ठाणे गए। वहां उन्होंने कहा कि सीएम पद पर फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जबकि आज यानी 2 दिसंबर को जानकारी सामने ये आई कि शिंदे बीमार हैं, जिस वजह से उनकी सभी बैठकें टाल दी गई हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कौन हैं जिनको महाराष्ट्र बीजेपी के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। बीजेपी ने जिनको महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। महाराष्ट्र बीजेपी के पर्यवेक्षकों में एक नाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है, जबकि दूसरा नाम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का है और इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक बनने के बाद विजय रूपाणी ने क्या कहा है, आइए आपको ये दिखाते हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन दोनों नेताओं की नियुक्ति महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता चुनने के लिए की गई है। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों की मीटिंग में नेता का चुनाव होगा। उसके बाद ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जिस नेता के नाम पर मुहर लगेगी, उसी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। अभी केंद्रीय कार्यालय बताएंगे कि वहाँ संसदीय दल की बैठक कब होगी, किस तारीख को होगी, तभी हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार अमित शाह से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने साफ कहा है कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो सका है। महायुति में मुख्यमंत्री और मंत्रालय को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। वो आज ठाणे में ही हैं। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों आज शाम को दिल्ली आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा होगी। इस बीच एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो डेप्यूटी सीएम नहीं बनेंगे। श्रीकांत ने कहा कि पिछले 2 दिनों से यह खबर सवालिया निशान के साथ ही दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियाद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोचकर मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। और महायुति में किन किन मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा है? क्या शिंदे गुट को गृह मंत्रालय चाहिए
टीवी 9 के इस सवाल पर संजय शिरसाट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से आज अमित शाह साहब से भी उनकी वीसी पे बात होने वाली है और शाम में, करीबन आज शाम में या तो कल सवेर तक शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजित दादा हो, इनकी ज्वाइंट मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो होगी। और कौन से डिपार्टमेंट किसको देना है इसके बारे में निर्णय होगा। गृह मंत्रालय नहीं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो किसको किसके हक में जाते हैं या तो किसने किसके पास जाना चाहिए। इसके बाद इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी होगी और उसकी मान्यता वरिष्ठ नेताओं से ली जाएगी। और इस खींचतान के बीच मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां हैं, इस बारे में बता रहे हैं टीवी 9 संवाददाता कुमार कुंदन। कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस पर बेशक सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शपथ कहां लेगा, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त मैं मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद हूं और यहां पे आपको जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी तैयारी हो रही है इस बात को लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहां जुटाया जाए और लोगों को लाने के बाद यह बताया जाए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो भी कुछ हो रहा है उस शपथ ग्रहण के लोग वहाँ पे ऐतिहासिक गवाह बने, और इसको लेकर एक बड़ी तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि सभी विधायकों को इस बात का टारगेट दिया गया है कि अपने अपने इलाके से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेके आएँ ताकि एक बड़ी संख्या दिखाई जाए। इसके साथ ही एनडीए के घटक दलों को भी 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, जो भी यहाँ पे शपथ लेंगे उनमें जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन सब की जो नाम है, बेशक उस पर जो अभी फाइनल डिसीजन कोई नहीं हुआ हो, उसको लेकर उहापोह जारी है, रशाकसी चल रहा है मंत्रालयों को लेकर, और तमाम तरह की जो राजनीतिक उठापटक है वो इसको लेकर जारी है। लेकिन इन सब के बीच जो सियासी तैयारी है वो पूरी तरीके से चल रही है।